सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा मणि से पाठ 15 एक बूंद कविता का अध्ययन करेंगे। आप भी अपनी पुस्तक में पाठ 15 निकालकर आज के दिनांक लिखिए। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बच्चों, कितने ही लोग बाहर जाने के डर से घर नहीं छोड़ पाते। बाहर का वातावरण कैसा होगा, यह डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। इस कविता के माध्यम से यही बताया गया है कि एक बूंद बादल से निकलकर क्या क्या सोचती है और उसे अपने घर को छोड़ने का कितना अफसोस होता है, परंतु उसे पता नहीं होता कि घर छोड़कर ही वह मोती बन सकती है और उसका जीवन सार्थक हो सकता है। आइए हम भी इस कविता को पढ़कर जानते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं करी। कवि कहते हैं कि पानी की एक बूंद जैसे ही बादलों की गोद से बाहर निकलती है और आगे बढ़ती है, वह सोच में पड़ जाती है कि क्यों मैं अपने घर को छोड़कर बाहर निकली। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चुप पड़ूंगी या कमल के फूल में। बूंद सोचती है, हे प्रभु क्या लिखा है मेरे भाग्य में, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, किसी दहकते कोयले या पत्थर पर गिरकर जल जाऊंगी, या कमल के फूल में टपक कर गिर जाऊंगी और मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्या लिखा है मेरे नसीब में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। कवि कहते हैं उसी समय समंदर अर्थात सागर की ओर से एक ऐसी हवा चलती है जो उस बूंद को उसकी इच्छा के बिना ही सागर की ओर ले जाती है, जहाँ एक सुंदर से सीप का मुंह खुला था। वह बूंद उस सीप में गिर पड़ती है और मोती बन जाती है। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। कवि कहना चाहते हैं कि लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकलते समय हिचकते हैं, डरते हैं, लेकिन उनको डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि वे भी इस बूंद की तरह ही अच्छी जगह जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, यह कविता हमें बूंद के माध्यम से यही शिक्षा देती है कि हमें भी अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर नजर रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, आप भी इस कविता को पढ़िए तथा याद करने का प्रयास कीजिए। नीचे पाठ के कठिन शब्द तथा अभ्यास कार्य दिए गए हैं, इन्हें आप देखकर पेंसिल से अपनी पुस्तक में आज के दिनांक लिखकर पूरा कीजिए। धन्यवाद।